So hello students, कैसे आप लोग? I hope अच्छे होंगे. My name is Arnav Wheeler and welcome to my YouTube channel. So today we will going to start relations and functions, chapter 1 of class 12th. Okay, so let's start. Now ये जो lecture 1 होगा, जो मेरी first video होगी, this will be only explanation and theoretical part of relations. Relations होते क्या है and types of relations क्या होते हैं और कुछ examples. ठीक है? जो next video होगी, जो next lecture होगा, lecture 2. In that lecture, I will be solving एक्सरसाइज 1 ऑफ एम एल अग्रवाल एंड वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना. ठीक है, तो ये काफी लंबा टॉपिक होने वाला है. तो इसमें 4 या 5 लेक्चर्स बनने वाले इस टॉपिक के ऊपर. तो आप बने रहिएगा एंड प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिएगा बिकॉज उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं उसमें डाल दूंगा वीडियोस. ठीक है, तो आप वो चेक जरूर कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल स्टार्ट टुडे रिलेशंस एंड फंक्शंस. अगर मैं पूछूं आपसे कि रिलेशंस होता क्या है तो आप क्या बोलोगे? नाउ इस रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में. ठीक है, फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे बाद में. ठीक है, नाउ रिलेशंस की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इस वर्ड से मतलब क्या आपका रिलेशन? रिलेशन मतलब कि भाई जैसे कि आपके फैमिली में आपके होते हैं रिलेशंस. ठीक है, जैसे कि आपके चाचा होते हैं, आपके मौसा होता है, आपकी बुआ होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका भाई होता है, आपकी बहन होती है. तो उनके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन है. ठीक है, हर आदमी के साथ अपना आपका कोई ना कोई रिलेशन होगा. आपके कुछ ना कुछ रिलेटिव्स होंगे, हर किसी के होते हैं फैमिली में. तो हर किसी के साथ आपका आपका कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन तो होगा. ठीक है, तो मैथ्स में भी नंबर्स का भी ना किसी और नंबर के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है. उनको ही हम लोग नाम देते हैं रिलेशन. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, स्मॉल सा एग्जाम्पल है. 6. 6 एक नंबर है, 6. ठीक है, नाउ नंबर 6 के अगर मैं पूछूं कि फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स मतलब कि कौन कौन से नंबर्स के टेबल में 6 आता है, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है और ये 6 के टेबल, खुद के टेबल में भी आता है ये नंबर. ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ये जो नंबर है 6, ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 6 खुद से भी ये डिविजिबल है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेशन. ये एक टाइप का रिलेशन ही तो हुआ. ठीक है, कि भाई 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में, 6 के टेबल में 6 आता है. ठीक है, तो ऑल दीज नंबर्स, ये जो 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 4 नंबर्स. आई होप समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो है ना, एक नॉर्मल बेसिक चीज बताई आपको मैंने कि रिलेशन क्या होता है. और ठीक है, चलिए फिर. ना रिलेशंस जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि सेट ए है और एक सेट बी है. ठीक, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं. इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. और इसके अंदर है 4 5 6. ठीक है, नाउ रिलेशंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. फर्स्ट इज व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी के फॉर्म में. ए क्रॉस बी लिखते हैं हम लोग. ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे देखें, 1 को हम लोग 4 के साथ करेंगे, 1 को हम लोग 5 के साथ करेंगे और 1 को हम लोग 6 के साथ भी हम लोग लिखेंगे. ठीक है, और ऐसे ही सारे सारे के सारे 2 को भी लिखेंगे हम 4 के साथ, 2 को लिखेंगे हम 5 के साथ, 2 को लिखेंगे हम 6 के साथ. ठीक है, लिखते हैं हम 1 4 1 5 1 6. ठीक है, ये तो हो गए. अब नेक्स्ट 2 4 2 5 और ये हो गया 2 6. नेक्स्ट कौन सा होगा, 3 4 3 5 3 6. समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हमने सारे सारे एलिमेंट्स हमने साथ में लिख दिए. तो ऑल दिस आर कॉल्ड, इस पर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, पर क्या सिर्फ ए क्रॉस बी होता है या बी क्रॉस ए नहीं होता? नहीं होता है, बिल्कुल होता है. बी क्रॉस ए भी होता है, बी क्रॉस ए भी होता है. बस करना क्या होगा ना आपको, पहले जो है ना बी वाले एलिमेंट्स जो है ना 4 5 6 ये वाले,
इनको पहले लिखना है, मतलब कि इसको उल्टा कर देना। ये जो लिखा है 1,4 तो आप कर दोगे 4,1। 1,5 है, इसको कर दोगे आप 5,1। 1,6 है, इसको आपको कर दोगे 6,1। समझ में आ रहा है? तो जब बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी पहले आ रहा है, तो बी वाले एलिमेंट्स आप पहले कर दोगे। बस इतना ही रहता है। ठीक है, इट इज सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ठीक है। 9, तो हम बात करते हैं रिलेशंस की, कि किसको हम कहते हैं रिलेशन, किसको कहते हैं हम लोग रिलेशन, कहते हैं किसको रिलेशन। ठीक है, सपोज करिए हम इसको लेते हैं ए क्रॉस बी वाले को, पहले वाले को। ठीक है, इस वाले को। एग्जाम्पल है छोटा सा। मान लो हमने बनाया एक सबसेट, हमने बनाया एक सबसेट। सबसेट किसका, जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इन्हीं में से हमने कुछ तीन उठा लिए हमने, पेयर्स। तीन पेयर्स हमने उठा लिए, मान लीजिए हमने उठा लिया 1,5, 2,4, 3,6। ठीक। तो क्या अब ये देख रहा है कि ये जो सबसेट है, ये तीनों तीनों जो आ रहे पेयर्स, क्या ये इस ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे थे? यस, आ रहे थे। तो ये एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसमें इक्वली चार तीनों पेयर्स जो है वो ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे थे। ठीक है, आ रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सबसेट हुआ। इस सबसेट को ही हम लोग नाम देते हैं रिलेशन। इसको क्या 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 नाम देते हैं हम लोग? इन्हीं को हम कहते हैं रिलेशन। रिलेशन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रिलेशन। इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से कि आर ए टू बी। ए टू बी क्या होगा? ए 1,5, 2,4 और ये 3,6। ठीक है। वैसे अगर मैंने कहा कि मैंने तीन ऐसे एलिमेंट्स मैंने फिर से उठा लिए, पर बी क्रॉस ए से उठाए मैंने, मैंने उठाए बी क्रॉस ए से, तो मैं लिख दूंगा मैं आर बी टू ए, बी टू ए 5,1, 5,2 एंड 6,3। ये जितने भी एलिमेंट्स है ये वाले 5,1, 5,2, 6,3, ये सारे सारे बी क्रॉस ए में आ रहे हैं। तो ये रिलेशन हो गया, ऐसे कहते हैं हम लोग रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। और ये होता है रिलेशन ए टू बी। ठीक है। और सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स आप डाल सकते हो इसके अंदर, आप डाल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अब जैसे कि इसको मैं उठाया मैंने, ये वाले को। ठीक है, एक ए टू बी का। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, या मैंने 4 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा। ठीक है। 1 जो हो रहा है वो जा रहा है 5 के साथ, 2 जा रहा है 4 के साथ। ठीक है। और 3 जा रहा है 6 के साथ। ठीक है। इसे हम कहते हैं मैपिंग। इसे हम क्या कहते हैं? मैपिंग। ठीक है। मतलब 1 के साथ पैर बन रहा है 5 का, और 2 का पैर बन रहा है 4 के साथ, और 3 का पैर बन रहा है 6 के साथ। इसे हम लोग कहते हैं मैपिंग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। कैसे आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस? आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालोगे आप? सपोज करिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, ये वाले में, इसमें। ठीक, इसमें देखिए आप, इस वाले में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, और 4 5 6 3 एलिमेंट्स बी के अंदर है। ये बी था हमारा और ये ए था हमारा।
ठीक है। तो मैं पूछूँ आपसे कि कितने रिलेशंस बनने वाले हैं, कितने बनेंगे आप। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू और पावर में एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। अंडरस्टूड, मतलब कि टू पावर पावर में जितने भी एलिमेंट्स है ए के अंदर और जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर है वो मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दैट मीन्स भी कि थ्री एलिमेंट्स है ए के अंदर और थ्री एलिमेंट्स है बी के अंदर, तो आंसर विल बी टू पावर नाइन। तो मतलब कि टू पावर नाइन ये होगा हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। मतलब कि अगर रिलेशंस बनाने बैठेंगे अगर हम लोग, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो कितने बनने वाले हैं, टू पावर नाइन। एंड टू पावर नाइन बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो सबको बता रहा हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है हमारा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये। चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारा रेंज और डोमेन। रेंज एंड डोमेन क्या होता है, रेंज और क्या होता है डोमेन, वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल मान लीजिए कहते हैं हम कि लेट आर इज इक्वल्स टू a cube such that a is a prime number less than 5, be a relation, find range and domain। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि लेट आर इज इक्वल टू ए क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ठीक है, मतलब कि एक प्राइम नंबर होने वाला है ए, ठीक है, जो कि लेस देन 5 होगा। तो प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होने वाले हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्राइम नंबर जो है लेस देन 5 कौन कौन से होंगे, 2 और 3, और तो कोई होगा नहीं। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमने रखा, इसके अकॉर्डिंग हमने रखा, ठीक है, तो रिलेशन क्या बनने वाला है, आर क्या बनेगा हमारा। अगर हमने इसमें टू रखा, हमने ए और ए क्यूब की जगह पर हमने टू रखा, तो क्या आएगा, पहला हम लोग का आएगा पेयर 2, 8। ठीक है, मतलब टू का क्यूब क्या होगा 8, तुमने पहले रखा टू। ठीक है, और सेकंड वाला क्या हमारा, टू का क्यूब मतलब 8। ठीक है। नेक्स्ट थ्री रखेंगे अगर हम, तो पहला क्या आएगा हमारा 3, और नेक्स्ट आएगा 3 क्यूब मतलब 27। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशन। ये हमारा क्या है, रिलेशन। समझ में आया आपको। ठीक है, मतलब बस करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको देखना है कि कौन से प्राइम नंबर से लेस देन 5, 2 और 3 है, इनमें हम रखेंगे। तो पहला क्या आएगा हमारा, 2 और 8 आएगा, और दूसरा क्या आएगा हमारा, 3 और 27। ये हमारा बन गया रिलेशन। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, डोमेन वो आपको समझना है, आपको डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इट्स वेरी इजी। ठीक है। डोमेन क्या होता है, जितने भी पहले वाले एलिमेंट्स है उन्हीं को हम लोग ले लेंगे और उनका हम लोग सेट बना लेंगे, वो रेंज हो जाएगा। मतलब कि ये 2 और 3, इन दोनों को साथ में रखेंगे हम, जो पहले वाले एलिमेंट्स है उनको हम रखेंगे साथ में। ठीक है, वो डोमेन होगा। एंड रेंज क्या होगा, रेंज विल बी जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स है, मतलब सेकंड एलिमेंट्स, दे विल बी कॉल्ड रेंज। दे विल बी कॉल्ड व्हाट, रेंज। समझ में आया आपको। डोमेन क्या होता है, पहले वाले एलिमेंट्स, एंड रेंज क्या होता है हमारे हमारे सेकंड एलिमेंट्स। जैसे कि ऊपर वाला देख लिया अब यहाँ पे, अगर आपसे पूछूं कि इस वाले में ये जो रिलेशन था आपका ये वाला, ये इसमें रेंज क्या होगा, रेंज हमारा 5 होगा। नहीं, हाँ, रेंज हमारा क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। रेंज हमारा क्या होगा, नहीं तो रेंज क्या होगा हमारा, 2, 5, हाँ 2, 4, 6, नहीं 4, 5 एंड 6। ठीक है। और डोमेन पूछो, डोमेन क्या होगा यहाँ पे, डोमेन क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट्स कौन कौन से, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हो। बस सिंपल की अगर डोमेन पूछा है तो पहले वाले एलिमेंट्स, एंड
रेंज अगर पूछा है तो जो सेकंड एलिमेंट्स आपके जो बाद में आते हैं वो होंगे। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है। पहला कौन सा आता होगा? पहला कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। इसको लिखते हैं हम। ठीक। अ रिलेशन। ठीक है। A relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो एक एलिमेंट है, उसका रिलेशन खुद के साथ हो रहा है, उसका रिलेशन खुद के साथ ही हो रहा है। जैसे वन है तो वन का जो रिलेशन है वो अपने खुद के साथ ही हो रहा है, वन के साथ हो रहा है। टू अगर है तो टू टू के साथ होएगा। थ्री थ्री के साथ होएगा। ठीक है। और अगर इनमें से किसी एक का भी अगर नहीं हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको देता हूँ एग्जाम्पल। सपोज करिए यहाँ पे ए है, इन दोनों बीच में रिलेशन है। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? वन टू थ्री, वन टू थ्री। वन का जो रिलेशन हो रहा है वो वन के साथ हो रहा है, टू का टू के साथ हो रहा है, थ्री का थ्री के साथ हो रहा है। ठीक है। इसको ऐसे लिख दूंगा मैं कि अगर वन कॉमा वन हो रहा है, टू कॉमा टू हो रहा है, थ्री कॉमा थ्री हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अभी इसके आगे अगर मैंने कहा कि भाई थ्री का टू के साथ भी हो रहा है, सबने फिर मैंने बना दिया वन टू थ्री, वन टू थ्री। वन का वन के साथ हो रहा है, टू का टू के साथ हो रहा है, तो थ्री का टू के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्री का टू के साथ हो रहा है, वन का तो वन के साथ हो रहा है, टू का टू के साथ हो रहा है, तो थ्री का जो है ना वो टू के साथ हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। खुद के साथ होना बहुत जरूरी है। खुद के साथ होना बहुत जरूरी है। खुद के साथ होगा तभी रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा, वरना नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। अगर आप पूछ रहे होंगे ये चीज़ कि भाई अगर मान लीजिए अगर एक एलिमेंट खुद के साथ हो रहा है पर किसी और के साथ नहीं हो रहा है और किसी और के साथ भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वन टू थ्री, द वन टू थ्री लिखा है, वन वन के साथ हो रहा है, ठीक है, और टू टू के साथ हो रहा है और थ्री थ्री के साथ हो रहा है। ठीक है। नाउ अगर टू थ्री के साथ भी हो रहा होगा, ठीक है, वन टू के साथ हो रहा होगा, मतलब कि अगर इस तरीके से लिखा है वन कॉमा वन भी लिखा है और वन टू के साथ भी हो रहा है, टू टू के साथ हो रहा है, थ्री थ्री के साथ हो रहा है और थ्री जो है ना वो टू के साथ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वन वन के साथ हो रहा है? यस। क्या टू टू के साथ हो रहा है? यस। थ्री थ्री के साथ हो रहा है? यस। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज
रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। खुद के साथ, खुद के साथ रिलेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल भाषा में लिख रहा हूँ इससे आपको समझ में आ जाए, और आप भी इसको लिख लो, क्योंकि जिससे क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद के साथ रिलेट होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। समझ में आया आपको? मतलब रिलेशन की बात जब बात कर रहे हैं तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है, पर पहले खुद के साथ होना पड़ेगा। वन वन के साथ होगा, टू टू के साथ होगा, थ्री थ्री के साथ होगा, उसके बाद वन चाहे टू के साथ हो जाए, थ्री के साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले खुद के साथ होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे हम कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, देन a comma a belongs to R. This implies R is reflexive. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R in a set A is called symmetric if AB belongs to R, BA also belongs to R. ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज करिए वन टू के साथ हो रहा है, टू वन के साथ हो रहा है, और थ्री जो है वो टू के साथ हो रहा है। इसको अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, आर का जो रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, वन कॉमा टू बन रहा है, टू कॉमा वन बन रहा है, और थ्री कॉमा टू बन रहा है। ठीक, मतलब कि वन रिलेट कर रहा है टू के साथ, टू रिलेट कर रहा है वन के साथ, एंड थ्री रिलेट कर रहा है टू के साथ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम थ्री कर देते हैं, इसको हम थ्री कर देते हैं, बनेगा नहीं कभी।
3 कर रहा है रिलेट 3 के साथ, ठीक है, और ये 3,3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, अगर मैंने कहा कि 1,2 जो है ना वो तो आ ही रहा है, 1 जो है ना वो रिलेट कर रहा है 2 के साथ, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं आगे पीछे कर दूं मैं, तो 2,1 क्या ये आ रहा है यहाँ पर? देखिए रिलेशन के अंदर ये भी आ रहा है, ये आ रहा है ना, 1,2 तो आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैंने आगे पीछे कर दिया अगर मैंने, तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर आ रहा है। मैं क्या लिखा था कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग होना चाहिए आर को। मतलब वैल्यूज को आगे पीछे अगर मैंने कर दिया, ठीक है, तो वो भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो 1,2 जो है ना वो 2,1 दोनों आ रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर 3,3 लिखा है, भाई 3,3 उल्टा क्या होगा? 3,3 तो वो भी तो आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो मतलब कि ए कॉमा बी तो आ ही रहा है, बी कॉमा ए भी आ रहा है। दिस implies दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा बी जो है ना वो आर में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं उल्टा कर दिया, बी कॉमा है तो भी आर में बिलोंग कर रहा होगा। दिस implies दैट आर इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको, इजी, मुश्किल नहीं है। मतलब कि अगर मैंने एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, एलिमेंट्स को मैंने आगे पीछे कर दिया, तो वो उसमें आने चाहिए रिलेशन में। अगर नहीं आ रहे तो मतलब कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और एक भी अगर नहीं होता है ना, एक भी अगर नहीं होगा, तो पूरा 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 कट जाएगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, सिमेट्रिक एकदम नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक एकदम होगा ही नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसी वाले में, अगर मैंने पहले मैंने रख रहा था यहाँ पे पहले मैं क्या रख रहा था मैं, 1,2, 2,1 और 3,2 रख रहा था मैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि 1,2 तो आ ही रहा है, 1,2 को उल्टा क्या होगा? 2,1। तो ये भी तो, ये दोनों ही जो है ना वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। पर यहाँ पे, यहाँ पे 3,2 का उल्टा क्या होगा? 3,2 का उल्टा क्या होगा? 2,3। 2,3 जो बिलोंग नहीं कर रहा है ना आर से, 2,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये जो रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन जो पूरा होगा, दिस विल बी नॉट सिमेट्रिक। एक भी अगर पेयर जो है वो अगर सिमेट्रिक नहीं होगा, तो पूरा नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बार टूटा, एक बार खत्म हुआ तो खत्म हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? मतलब कि 1,2 है, उसका उल्टा क्या हुआ? 2,1, वो आर में बिलोंग कर रहा है। पर 3,2 का उल्टा क्या है? 2,3, वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहाँ लिखा है 2,3? कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है इन तीनों के बीच में? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो मतलब कि सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तीन ही होते हैं इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। और इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्वेश्चंस आते भी इस तरीके से है कि जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो तीनों प्रूव करना होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन दे रखा है और उसमें बोला है कि रिफ्लेक्सिव, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांसलेटिव है कि नहीं है, तीनों प्रूफ करना होता है। तो थर्ड वाला है वो हमारा ट्रांसलेटिव है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है हमारा? डेफिनेशन क्या है इसकी? रिलेशन
यहाँ क्या लिखा है कि अगर रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए बी है, तीन वैल्यूज है, ठीक है, तीन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हल्का सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कैसे होगा। यहाँ क्या लिखा है कि इफ ए और बी अगर बिलोंग कर रहे ए आर को, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे आर को, ठीक है, देन भाई ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहेगा आर को, मतलब कि सी एंड ए को साथ में ले लेंगे अगर हम, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये चीज़ हमको बतानी होती है। अगर ये हो रहा होगा तो भाई रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ होगी तो ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, सर एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के बिना हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आता। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, आर लिखा है 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,3, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है कि भाई या तो ए बी और बी सी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और सी ए सी, ए सी जो है बिलोंग होना चाहिए आर को, ये भी आर को बिलोंग होना चाहिए, ये भी आर को बिलोंग होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो अगर ये भी आर में बिलोंग हो रहा होगा, ठीक है, ए कॉमा सी आर में बिलोंग हो रहा होगा, तो मतलब इसमें ट्रांसिटिव होगा। अब चेक कैसे करते हैं, देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक ऐसा पेयर जिसका सेकंड एलिमेंट और एक और पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है अगर, ठीक है, एक पेयर है जिसका सेकंड एलिमेंट और दूसरा वाला पेयर जो उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या वो आ रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया, पहले लेते हैं हम लोग 1,1, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था, पहले वाले पेयर का सेकंड एलिमेंट ये बी है, ठीक है, तो दूसरे वाले का भी फर्स्ट एलिमेंट बी। हम चेक करेंगे कौन सा वाला पेयर में, कौन सा वाला यहाँ पे है पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वन आ रहा है, क्योंकि यहाँ का सेकंड एलिमेंट तो वन है ना, ये देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, वन है। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट वन है, भाई आपका होगा कि 1,2, ये ले लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट 1,2, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 1,2 तो आ रहा है ना, 1,2 तो आ रहा है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि ए और सी पे हम चेक करेंगे, ए और सी, ठीक है, ए और सी आप चेक करोगे क्या वो आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1,2 आ रहा है, यस आ रहा है 1,2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1,2, 1,2 ये बी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट टू है, 2,1, या लिखेंगे 2,1। अब हम चेक करेंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये ए है और ये सी है, ए और सी इनको साथ में लिखेंगे हम, क्या आएगा 1,1। तो क्या ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये इसको बोलेंगे कि बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करते हैं हम, ठीक है, एक और देखते हैं हम, ठीक है, 1,2, 1,2 को क्या होगा यहाँ पे, 2,3 भी हो सकता है, ठीक है, 2,3 भी होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पेयर का हमें फर्स्ट उठाएंगे एलिमेंट और सेकंड वाले पेयर का हम सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 3, इसको लिखेंगे, ठीक है, 1,3। क्या ये कहीं दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। और हमने क्या बताया था, अगर एक बार अगर कुछ नहीं प्रूव हो पाया, मतलब एक बार अगर वो पेयर नहीं आ पा रहा है रिलेशन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, खत्म, खत्म, ये तो खत्म हो गया, दिस इज
नॉट ट्रांसिटिव, खत्म हो गया। एक बार भी अगर नहीं आ पा रहा है ना वो चीज़, प्रूफ अगर हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो पेयर रिलेशन के अंदर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, अगर प्रूफ नहीं हो पा रहा एक बार भी, सिर्फ एक बार, तो ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए मैंने और ले लिया, मैंने इसको मैंने ले लिया 2,1। आप बोलोगे कि ये फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट ये है, तो आप बोलोगे कौन सा ऐसा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, 1,1। ठीक है। और 2,1 का एक और होगा 1,2। ठीक है। तो 1,1 तो और 1,2 ये दोनों आर है, आर में, ये दोनों आर के अंदर आर है। पर इससे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया ना यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया कि 1,3 जो है ना बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है। तो ये जो आर है वो ट्रांसिटिव नहीं है। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से मैं। यहाँ पे क्या करना होता है ट्रांसिटिव में, कि अगर पेयर्स लिखे हुए ए और बी में और बी और सी में पेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप क्या करोगे कि पहले चेक करोगे कि ए कॉमा बी, मतलब कि पहला एलिमेंट, पहले पेयर का सेकंड एलिमेंट आप चेक करोगे। और एक और पेयर देखोगे जिसमें, एक और आप पेयर देखोगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट वाले पेयर का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। पहले आप ये देखोगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे, देखिए इस वाले में हमने उठाया था 1,1। ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि भाई इस वाले पेयर का जो बी एलिमेंट है, ठीक है, इस आर रिलेशन में, ठीक है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट 1 आ रहा है। तो आप बोलोगे 1,2। ठीक है। नेक्स्ट, भाई इसका बी सेकंड नंबर पे आ रहा है और इसका बी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, क्या 1 और 1 सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसका ए उठाएंगे, इनका ए और इसका सी उठा के हम लोग ए कॉमा सी एक पेयर और बनाएंगे हम। ठीक है। तो इसका हमने ए उठाया, इसका हमने सी उठाया, क्या बन गया 1,2। ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है। आप बोलोगे यस आर में बिलोंग कर रहा है, 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। वैसे आप सबका चेक करना स्टार्ट करोगे। आप देखिए 1,2 और 2,1 का चेक किया मैंने, क्या बना था, ए कॉमा सी क्या बना हमारा 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है। जैसे ही हमने देखा थर्ड वाले का कि 1,2 और 2,3 है, इसका हमारा क्या बन रहा है पेयर, ए कॉमा सी का 1,3, एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। एक बार अगर टूटा, एक बार अगर वो जो नहीं आ पाया, प्रूफ नहीं हो पाया, बस खत्म। वहीं पर हम लोग रोक देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और बोल देंगे कि दिस इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है। सबका हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, हर एक पेयर का हम चेक करेंगे। ट्रांसिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर एक पेयर का हम चेक करेंगे, ए बी बी सी। ठीक है। और पेयर बनाएंगे ए सी करके। ठीक है। अगर वो आ रहा होगा, आर में बिलोंग कर रहा होगा, तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट जो जल्दी से अब लिख देता हूँ मैं नोट। और नोट लिखिए यहाँ पे। देखिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो एक बार फिर से जो है ना पे बैक कर लो वीडियो को, पीछे जाओ। ठीक है। और थोड़ा सा 2-3 बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हो। ठीक है। सारा खेल जो है दिमाग का है, और सारा सारा खेल जो है सोचने का है। ठीक है। आप बैक जाओ, पीछे जाओ, और सोचो कि ये कैसे हुआ, और इसको लिखो, प्रैक्टिस करो और लिखो। ठीक है। अभी इसके आगे जो है ना मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, तो डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ लिखा है कि अ रिलेशन is said to be equivalence। ये क्या है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन when it is, reflexive, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, a relation is said to be equivalence relation when it is reflexive, transitive and symmetric। सब कुछ है। ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं। यहाँ लिखा है कि स्टेट द रीजन फॉर रिलेशन आर इन 1 to 3 given by नॉट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि देखो सेट के लिखा है कि यहाँ पे कि सेट द रीजन फॉर रिलेशन आर इन सेट ए, इन सेट 1 to 3 गिवन बाय रिलेशन, क्या लिखा है, गिवन बाय रिलेशन आर। तो आगे लेते हैं हम 1 2 and 2 1, मतलब कि ट्रांसिटिव है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, यहाँ बताना है हमको। तो यहाँ लिखा है कि फॉर रिलेशन टू बी ट्रांसिटिव इफ a comma b belongs to R, तो b comma a also belongs to R, b comma c also belongs to R। b comma c belongs to R, ठीक है। so a comma c belongs to R, ठीक है। देखो R में क्या है, R में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि R में जो है 1 comma 2 है और 2 comma 1 है, ठीक है। तो अगर मैंने उठाया, यहाँ मैंने क्या उठाया है कि a comma b क्या है 1 comma 2, ठीक है। और b comma c क्या हुआ, b comma c क्या हुआ हमारा, b का मतलब कि 2 comma 1, ठीक है। तो ये दोनों आर में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये ए है, ए क्या है हमारा, ए इज 1, ए इज 1। और यहाँ पे सी क्या है हमारा 1। तो अगर मैंने इस ए और सी को साथ में रखा मैंने, तो 1 comma 1 बनेगा। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को, बिलोंग नहीं कर रहा आर को, देखिए ध्यान से। आर में रिलेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 comma 2 और 2 comma 1 है बस, 1 comma 1 तो लिखा नहीं कहीं पे। तो 1 comma 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दिस implies that R is not transitive, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट ए इज इक्वल्स टू a comma b comma c, देन ये एक ही एक नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं सब, ठीक है। तो बस देख लो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है, वो टाइम कम है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें मैं आपको फुल एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, ठीक है, इन सेट ए। मैंने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, मैं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, कितने होंगे ऑन सेट ए, ठीक। 2 n क्रॉस n मतलब कि 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 क्रॉस 3 मतलब हो जाएगा 2 पावर 9, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे कि ये n क्रॉस n कैसे आ गया, तो दो सेट है ही नहीं यहाँ पर। मैंने क्या बताया था, जो ऊपर आप जाओगे, ठीक है, तो ऊपर जाओगे, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालना होता है, ये यहाँ पे, ये, ठीक है। तो दो सेट होंगे, उन दो सेट के जितने भी दोनों टोटल एलिमेंट्स होंगे वो आप पावर में मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे बेस क्या रहेगा 2, तो आंसर आएगा। भाई यहाँ कैसे किया आपने, यहाँ कैसे हुआ, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपकी
सेट तो एक ही है, सेट एक है। तो सेट एक सेट है जो उसका नाम ए है, ए बी सी। तो उसका जो रिलेशन बन रहा है वो खुद के साथ बन रहा है। तो दो सेट होंगे, कौन से होंगे? ए और ए, ए और ए सेट होगा, यही होगा। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। ये ए बी सी होगा, ये भी सी होगा, ठीक है। इसमें भी तीन एलिमेंट्स, इसमें भी तीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 की पावर 3,3 मतलब 2 की पावर 9, इतना होगा हमारा टोटल रिलेशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसे देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि एफ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो दे रखा है कितना, A,1, B,2, A,3, ठीक है। B,1, A,2 एंड B,3, ठीक। देन पूछा है कि देन सेट बी इज क्या। मैंने क्या बताया था कि जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे वो तो हमारे सेट ए में आएंगे, ठीक है। ये ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए और बी आ रहा है। तो सेट बी में कितने होंगे? सेट बी में होंगे जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स है वो वाले। कौन सा आएगा? देखिए, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो सेट बी में एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1 2 3, ठीक है। वैसे चेंज कर दिया क्वेश्चन और आगे लिख दिया इसमें कि सेट ए में बताओ कितने होंगे एलिमेंट्स। तो सेट ए में कितने होंगे? आप बोलोगे ए कॉमा बी, ठीक है। एक बार देखते टाइम कितना हुआ क्लास का, ठीक है। चलिए तो ठीक है, ऐसा करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास नहीं तो रोकते हैं, ठीक है। लेक्चर टू में जो है, लेक्चर टू में आई विल स्टार्ट एम एल अग्रवाल की क्वेश्चंस, ओके। आई विल स्टार्ट एम एल अग्रवाल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। लेक्चर टू, तो आप प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। ये लेक्चर वन है, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, लेक्चर फोर, जितने भी आगे के लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक के ऊपर वो मैं आपको डाल दूंगा मैं, एंड यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा कि मुझको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो आई सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड जस्ट प्ले बैक द वीडियो, ठीक है। पीछे जाओ, वीडियो को देखो, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप फिर से देख लो, ठीक है। और कोशिश करो कि जो भी मैंने एग्जाम्पल्स लगाए एटलीस्ट बुक में वो एग्जाम्पल्स के उस एग्जाम्पल्स के तरह के कोई और एग्जाम्पल्स अगर है, कोई बेसिक क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग वाली इजी क्वेश्चन, आप वो पर ट्राई कर लो, आप देख लो कि कैसे हो पा रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। इसको एक बार आप रीड कर लो बुक खोल के, उनके उनसे रिलेटेड कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है आप वो एक बार देख लो और ट्राई कर लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइजेस है ना वो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा मैं कल से, ठीक है, लेक्चर टू में, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।